26/11 में हालांकि मीडिया के रोल को बहुत क्वेश्चन किया आता है। मुंबई के 7 होटल के अंदर आतंकवादी घुस चुके। मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, बहुत सारे आतंकवादियों को हेल्प मिल रही थी। आप मानते हो कि मीडिया का फॉल्ट था? हाँ थी। 26/11 में हालांकि मीडिया के रोल को बहुत क्वेश्चन किया आता है। जो एक कई सारी बाद में वेब सीरीज फिल्मों में दिखाया गया कि मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, बहुत सारे आतंकवादियों को हेल्प मिल रही थी। इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो टीवी वाले तो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो लोग पाकिस्तान में बैठ के जिन्होंने करवाया वो देख रहे थे टीवी। तो उनको पता चल रहा था कि हैंड वहां पे ट्राइडेंट में क्या हो रहा है, ये ताज में क्या हो रहा है। तो उनको लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी। मतलब वो तो सेम चीज इवन कारगिल में भी की बोला जाता बहुत है बहुत कि एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट उनको लेके बड़े क्वेश्चन होते हैं। कारगिल का भी बोला जाता है हाँ, कि उसमें भी बहुत नुकसान हुआ हालांकि है। वहां एक जर्नलिस्ट का नाम लेके कहा जाता है कि फलानी जर्नलिस्ट ने दिखा दिया था बहुत कुछ, बहुत और कुछ उनके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो आपने तो रिपोर्टिंग की थी 26/11 में। हाँ। आप मानते हो कि मीडिया का फॉल्ट था? बाप रे, अभी तो इसका जवाब दूंगी तो मीडिया तो मेरे पीछे ही पड़ मीडिया जाएगी। ऑलरेडी आपके पीछे पड़ के आपको जितना नुकसान करना था वो कर चुकी है। डैमेज हैज ऑलरेडी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती वो आपको। वो तो कुछ नहीं। वो मीडिया अपने देश में, मीडिया नहीं हर एक जगह पे मीडिया, पुलिस, ये सब प्रेस में मैं बोलती हूँ मेरे मेरे लाइफ में अभी सिर्फ 26 अल्फाबेट नहीं है, 25 अल्फाबेट है। मैंने पी निकाल दिया है क्योंकि वही भगवान है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस हो, पुलिस हो, ये सब भगवान है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 26/11 में मीडिया की गलती थी? आतंकवादियों को उससे हेल्प मिली क्योंकि आप लाइव रिपोर्टिंग में थे? मैं नहीं थी, मतलब जो आप टीवी आपने भी वाले थे। हाँ थी। गलती हुई थी। मैंने आपकी स्कूप में जहां देखा कि आपको रियलाइज हो रहा था कि दिन भर आप बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ रहे थे, आपको लगा कि सबसे ताकतवर हम ही हैं। यस, ये सब मीडिया वाले को लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। हाँ, और फिर भगवान ने एहसास करा वो दिया। एरोगेंस आ जाती है क्योंकि सब लोग स्पीड डायल पे होते हैं। तो अपने को लगता है कि भाई अपने तो दुनिया मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में है। किसी को बोलें काम हो जाएगा, पुलिस वाला काम करवा देगा, लोग डरते हैं। हाँ, लोग डरते हैं कि अरे सोर्सेस यार इससे दूर रहो, इसके तो बहुत बड़े सोर्सेस हैं। पर मुझे और लेकिन सोर्सेस भी बहुत, मुझे नहीं लगता कोई किसी को विदाउट, मैं हर टाइम बोलती हूँ देयर आर नो फ्री लंचेस इन वर्ल्ड। सोर्सेस भी कुछ नहीं मदद करते। क्या किया, कौन आया मेरे को मदद करने? कोई नहीं आया। आपको जेल में क्यों भेजा गया? ओ भाई, मुझे भी ये आंसर चाहिए। अगर आपको कहीं से ये आंसर मिलता है तो प्लीज बता देना। 14 साल से मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्यों भेजा बट गया। क्यों, मतलब मैं सच में नहीं पता शुभांकर, सच में मैं सब जगह बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता है। स्कूप जो दिखाया गया है स्कूप सीरीज में, कितना सच है उसमें? स्कूप का सिर्फ प्लॉट ही लिया गया है। इट्स मस्ट बी जस्ट हार्डली 5% सच है। इट्स नॉट क्योंकि काफी कैरेक्टर्स फिक्शनल है उसमें, काफी। और वो लोग बोलते भी है कि हम लोग ने सिनेमैटिक लिवरेज लिया है, तो हम लोग ने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की है। जैसे आपका कैरेक्टर दिखाया गया है कि उसे पता तक नहीं होता है कि वो जेल जा सकती है। एक पुलिस वाले के साथ संवाद होता है जिसमें वो कहता है कि अभी ये स्टोरी बड़ी है, हो सकता है कल को ये वाली स्टोरी बड़ी हो जाए। ऐसा तो नहीं हुआ था रियल में। आपको लगा था कि आप जेल जाओगे जब ये मर्डर केस हुआ था? नहीं, मर्डर केस होने के बाद 3-4 महीने बाद र्यूमर्स होना चालू हो गए थे कि कोई फीमेल जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, कोई फीमेल जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है। तो हम लोग आपस में सोचते रहते थे कि कौन हो सकता है। वो अगस्त की बात है। अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया। जैसे जैसे दिन निकलते गए बहुत क्लैरिटी आने, वो र्यूमर्स में फिर नाम आने लगा कि अरे नहीं, जिग्ना हो रहा इन्वॉल्व है। लेकिन अपने को तो एरोगेंस इतनी थी ना, ओवर कॉन्फिडेंस था कि जब कुछ किया ही नहीं तो डरने का क्यों। आपने कोशिश नहीं की थी जब पुलिस वालों से बात करने की या बाकी लोगों से पूछने की कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कौन सी फीमेल जर्नलिस्ट है? बात की लेकिन कोई पूछ बोलने को रेडी नहीं था। पुलिस वाले भी, सोर्सेस जो मेरे थे वो, दे वर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज कि कौन है। आपकी बिरादरी के मीडिया फील्ड के लोगों ने गद्दारी की थी आपके साथ?
उन्होंने की, सिर्फ उन्हीं लोगों ने की थी गद्दारी। पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पुलिस तो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, मुझे किसी से कुछ ग्रज नहीं है, बट यस मीडिया में दे नेवर सपोर्टेड, और उनको पता था सच्चाई क्या है कि आई हैव नॉट डन इट। मीडिया ने जरा भी 1 मिनट के लिए नहीं सोचा। वो तो स्टोरी ही चाहिए थी ना उनको, ब्रेकिंग, वही टैबलॉइड जहाँ पे मैं बहुत लॉयल रही, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी स्टोरियाँ, ब्रेकिंग स्टोरीज की, वही टैबलॉइड ने मेरी स्टोरी की। आपके संस्थान ने भी की? हाँ, आपके सबने। खिलाफ? हाँ, कोई नहीं आया था। एडिटर जो स्कूप में बताया गया है, दैट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, सॉरी टू से आपके दिस। एडिटर ने साथ नहीं दिया था आपका? नहीं, जरा भी नहीं। आई एम टेलिंग उसमें दिस। तो दिखाया गया कि आपके एडिटर ने आपके लिए स्टैंड लिया। नहीं, जिशान अयूब का जो किरदार है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, नो डाउट अबाउट मैंने इट। जिशान को फोन करे कहा, मैंने कहा भाई ये एक आदर्श जर्नलिस्ट का किरदार था। वो किरदार था, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट रियलिटी ऐसी नहीं थी। आपके एडिटर ने क्या किया उसके बाद जब ये खबर आई? कुछ नहीं किया उन्होंने। फर्स्ट डे वो लोग सब कोर्ट में आए थे, उसके बाद सब बंद हो गया, कोई नहीं। तो उसमें First दिखाया day। कि रिजाइन कर दिया आपके नाम पर। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो जेल में थी, तो मुझे नहीं पता उन्होंने रिजाइन किया या उनको बोला गया रिजाइन करने को। अरे मुझे नहीं पता, मैं तो जेल तो में थी। ये मतलब ये क्राइम जो नया बच्चा देख रहा होगा, नई बच्चियां देख रही होंगी जो क्राइम जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट बन रहे होंगे, ये कितना बड़ा सेटबैक उनके लिए है कि आप जिस संस्थान के लिए प्राण दे देते हो, आप जिस संस्थान के लिए आतंकवादियों तक से कोशिश करते हो कि खबरें निकाल लें, इंटरव्यूज ले लें, जब आप पर कोई बात आती है तो संस्थान आपके पीछे नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा रहता है। मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि नहीं खड़ा रहता है, कोर्ट कचहरी के मामले में पैसे दिए थे संस्थान ने? जरा भी नहीं। उल्टा अब तक मेरा पीएफ भी नहीं दिया है। आप क्या कोर्ट कचहरी की फीस की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, पीएफ बाकी है मेरा। ये सब परेशान करता है? अभी नहीं करता, पहले करता था स्टार्टिंग में। सबसे डरावना अनुभव क्या था जेल में? जेल में पूरा ही मैं 9 महीना रही हूँ जेल में। वो पूरे 9 महीने में डर डर के रही हूँ, सहमी सहमी सी रही हूँ। जब फर्स्ट डे एंटर होते जेल में, तभी मैंने मेरी बुक में लिखा है, तुम्हारा चेकिंग होता है पूरे कपड़े निकाल के। तो वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था, बहुत ह्यूमिलेटिंग था। सबके साथ होता है वो जो भी जेल जाता है? हाँ, जेल का मैन्यूल है, सबके साथ होता है, बट मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग लगा। नेकेट कर देते हैं हाँ, पूरा, और उठाते हैं, बिठाते हैं, और सबके सामने या नहीं, एक एक ही छोटी महिला सी को? कमरे में 2 कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल होती है। बट लेडी कांस्टेबल सामने आपको न्यूड होना पड़ता है? हाँ, तो दैट वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग, वेरी ह्यूमिलेटिंग। एंड उस दिन में मुझे मुझे याद है आज भी वो दिन। आई वाज हैविंग पीरियड्स, तो मेरे को ब्लड भी निकल रहा था और मुझे उठाया बिठाया जा रहा था। एंड वर्स्ट पार्ट ये था कि जब वो रूम से मैं बाहर आई, तो एक मेल कांस्टेबल सब नोट कर रहा था मेरे पास क्या क्या सामान है, मेरी बैग में 2 ड्रेस है, मेरे पास क्या क्या है। दैट वॉज मोर ह्यूमिलेटिंग। एंड द वे, आज भी मुझे उसका फेस याद है, द वे ही वॉज लुकिंग एट मी, और सरकेस्टिकली वो स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसको तो पता है ना अंदर मेरे साथ क्या हुआ होगा। वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था। आज भी मैं कांप जाती हूँ, वो चीज से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, वो टाइम के बारे में सोच के। बहुत ह्यूमिलेटिंग था वो। फिर तो एक लेबल ही लग गया, आपको अक्यूज माना जाता है। वो मैं जेल में जैसे ही एंटर हुई, तो कहीं किसी वरंडा में किसी औरत ने बोला, अरे नई चिनाल आ गई, यू नो, कोई जिग्ना नाम से नहीं बोलता था। फिर जैसे जैसे उन्होंने को मेरा पता चला, तब जिग्ना से मैं दीदी हो गई। वो एक ट्रांजिशन हुआ। फिर अपना सर्वाइवल, जेल में अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है। मेरा लॉयर था, उसने मुझे एक ही एडवाइस दी थी, तू किसी के झमेले में पड़ना मत, एक जगह पे बैठी रहना। और वो मैंने 9 महीना वो ही किया। मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलती थी। मतलब मैं सबको बोलती हूँ कि मैं नहीं तो दिन में 500 बार हनुमान चालीसा बोलती थी। मेरे ब्लड में हनुमान चालीसा है अभी, इतना मैंने हनुमान चालीसा बोला है जेल में। ये सर्वाइवल के लिए था? ये सर्वाइवल के लिए था।